हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मैं आज आपको कंजक्टिवाइटिस से होने वाली बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। इस समय इंडिया में ये पैंडेमिक बना हुआ है कंजक्टिवाइटिस, और इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। चलिए बताते हैं पहले कंजक्टिवाइटिस होता कैसे है। जो हम लोगों की आई होती है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसे स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के जस्ट ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टाइवा में ये ट्रांसपेरेंट होती है, और जब कभी किसी वायरस से इस तरह की मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाती हैं तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये मोस्टली वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी से होती है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसका कुछ कॉजेटिव एजेंट जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और ये मोस्टली देखा जाता है दिसंबर से अप्रैल के बीच में। और जो वायरल होता है कंजक्टिवाइटिस ये रेनी सीजन में देखा जाता है, और ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एडिनो वायरस है। और जो एलर्जी से कंजक्टिवाइटिस होता है जब डस्ट या फिर पॉलन से इस तरह की कंजक्टिवाइटिस होती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट कहा जाए तो आप किसी भी तरह का एंटीबायोटिक ड्रॉप मत यूज़ करिए, क्योंकि जो इंडिया में इस समय पैंडेमिक चल रहा है वो वायरल है। बैक्टीरियल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वायरल है उसके लिए आप किसी भी तरह का एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ ना करें। उसके लिए आप एंटीहिस्टामिन या फिर आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। अब या तो फिर अगर देखा जाए तो आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से 2 से 3 बार धुलिए। अगर आप बात करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस से तो ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो आता है वो आता है इपिडेमोकेरेटो कंजक्टिवाइटिस। ये बहुत सीवियर होता है, इसमें आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं और ये बहुत डेंजर होता है। जो दूसरा होता है वो हाइपर वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें आपको कफ, फीवर हो सकता है, और इसके लिए अगर देखा जाए तो आप प्रॉपर चश्मा पहने रखिए। अब बात करते हैं क्या कंजक्टिवाइटिस एक दूसरे को देखने से भी होता है? ऐसा नहीं है। कंजक्टिवाइटिस एक दूसरे को देखने से नहीं, लेकिन अगर कहा जाए तो आप किसी भी पर्सन को जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो म्यूकस या फिर हैंड सेक्स से इस तरह की वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर देखने से ये नहीं होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कंजक्टिवाइटिस के लिए अगर आपको कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर की सलाह लें, और जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। एक और नोट नोट चलिए, अगर आप आई में अपने लेंस का यूज़ करते हैं तो अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो रखा है या होने वाला है तो आप कुछ टाइम के लिए लेंस का यूज़ मत करिए, क्योंकि लेंस में अगर किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो ईज़िली वो नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लेंस का प्रयोग न करें। देखा जाए तो कंजक्टिवाइटिस से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं है कि कंजक्टिवाइटिस आपको आने वाले समय में या कुछ टाइम बाद आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, आपको दिखना या फिर आपकी रिजोल्यूशन पावर कम हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये कुछ टाइम के लिए वायरल इन्फेक्शन है, तो ज़्यादा घबराएं नहीं, और 10 से 12 दिन में ये ईज़िली सही हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।